एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्षा रिछारिया। मैं आयुष वाजपेयी। ऑल राइट, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हॉट टॉपिक क्या है। जी हाँ, वो हॉट टॉपिक है रिया चक्रवर्ती। लेकिन उससे भी ज़्यादा हॉट टॉपिक इस वक्त बन गई है मुंबई सरकार और कंगना रनौत। और वो भी क्यों, ये बताएंगे आयुष। कि हर्षा ने बोला कि इस समय सबसे जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो कंगना रनौत का चल रहा है। लेकिन अभी मुंबई सरकार की वजह से संजय राउत जी ने कुछ जो एक बयान दिया है, उस बयान के अकॉर्डिंग वो कंगना रनौत जी को धमकी दे रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम कंगना जी को यहाँ रहने नहीं देंगे। और क्या बोला था उन्होंने, शायद एग्जैक्टली आयुष, उन्होंने मतलब रहने नहीं देंगे वो तो एक बाद की बात है, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने किसी लेडी के लिए, किसी महिला के लिए इस्तेमाल की है, जो गालियां दी हैं, जो वर्ड्स यूज किए हैं कंगना के लिए, वो बेहद शर्मनाक है कि एक इतने अच्छे पद पे बैठे हुए मंत्री और एक ठाकरे सरकार, जिनका अभी तक इंडिया में बोलबाला हुआ करता था शिवसेना का, अब वो स्तर काफी नीचे गिर गया है, वो भी उनकी खुद की हरकतों की वजह से। देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि अगर उनको चुल मच रही है तो क्यों मच रही है, सीधा सा पॉइंट है। अगर कंगना जी ने कुछ वर्ड्स बोले थे वो बॉलीवुड को लेकर के बोले थे, ठीक है। अब सेकेंडली अगर संजय राउत जी ने ये बयान दिया है कि हमारी शिवसेना जो है उनके साथ ये करेगी वो करेगी, उनके ऑफिस में शायद तोड़फोड़ की भी बात करी उन्होंने, जहां तक मैंने सुना है। एग्जैक्टली आयुष, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कंगना ने जो भी पिंच किया था, जो भी फिंगर आउट किया था, वो किया था बॉलीवुड को, बॉलीवुड के उन नामी लोगों को जो वाकई में ड्रग्स और नशे में चूर होके काम कर रहे हैं या बॉलीवुड को नशे की अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। वो कंगना ने उन लोगों को पॉइंट आउट किया था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इवन मुझे, आपको क्या, पूरे इंडिया को इस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र सरकार कैसे इस वक्त इस टॉपिक में बीच में कूदी है। क्या वजह थी महाराष्ट्र सरकार के पास? जी हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इतनी ही उनको चुल मची है इस चीज को बोलने की, वो कंगना को बोल रहे हैं कि हम रहने नहीं देंगे, या कंगना को बोल रहे हैं कि हम उनके ऑफिस में तोड़फाड़ करेंगे, तो जब महाराष्ट्र में साधुओं को लेकर के लिंचिंग हुई थी तब कहाँ था उनका बयान, और तब कहाँ थे वो? आखिर इतनी सी बात पे जब आज कंगना जी ने ये चीज बोली है कि हाँ हमारे बॉलीवुड माफियाज को बोला है या किसी को भी बोला होगा, बट उनको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? अगर इतनी दिक्कत थी तो मॉब लिंचिंग के टाइम पे वो कहां पर थे? अच्छा पॉइंट आपने उठाया है युष, बहुत सही बात आपने इस वक्त बोली है कि इतनी ही महाराष्ट्र सरकार के पास पावर थी कि वो बीएमसी को भेज के कंगना का ऑफिस तोड़वा सकते थे, कंगना के ऑफिस की बैंड बजा सकते थे, कंगना को धमकियां दे सकते थे। अगर इतनी ही पावर थी, इतनी ही ताकत थी इनके अंदर, तो ये ताकत उस वक्त कहाँ गई जब पालघर का कांड हुआ था, जब पालघर में उन 2 साधुओं को बेरहमी से मारा गया, जिनके तो वीडियोस तक सामने आए थे यार। उस वक्त इनकी ताकत कहाँ गई? तब तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, तब तो किसी को कोई मतलब भी नहीं था, और वो केस वैसे के वैसे ही अभी तक वहीं के वहीं चल रहा है, कोई मतलब नहीं है उस केस का। और ऑल ऑफ अ सडन कंगना ने जब किसी पर्टिकुलर सरकार को कंगना ने बोला ही नहीं है, तो इनके पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है कि उन्होंने ये बात बोल दी? संजय राउत की ये जो बात है कि हम महिलाओं को इज्जत देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ये सम्मान और ये इज्जत ठीक वैसी ही है जैसा एक जो होते हैं ना, एक मर्द होते हैं जो अपने घर की औरतों को बचा के रखते हैं या अपनी राज्य की औरतों को बचा के रखते हैं, लेकिन जो गलत के खिलाफ बोलेगा इनके राज्य में, उसको ये गाली दे सकते हैं। इनको पूरा हक है कि ये एक औरत को, एक लड़की को गाली दे सकते हैं। जी हाँ, वही मैंने सुना है कि इन्होंने काफी कुछ बोला है, और जो इन्होंने बयान दिया है कि वो काफी हरामखोर टाइप की औरत है या कुछ भी इन्होंने बोला है, ये काफी शर्मनाक चीज उन्होंने बोली है, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा मतलब अफसोस हो रहा है हमें, और मेरे ख्याल से शायद दर्शकों को भी हो रहा होगा। हिंदी में कहावत कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी तरह कुछ महाराष्ट्र सरकार हो गई है, जो रिया चक्रवर्ती को लाख चाहते हुए भी बचा नहीं पा रही है। तो अब उन्होंने टारगेट कर लिया, अपना गुस्सा निकालने के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कंगना को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कोई सच्चाई बोलता है, जैसा कि अभी आपने बोला कि अगर कोई सच्चाई बोलता है तो उसके खिलाफ ऐसे लोग हो जाते हैं जिनको लगता है कि हाँ वो गलत है, बट
उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कंगना के साथ और सुशांत के साथ पूरा इंडिया खड़ा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं और आप भी सुशांत को और कंगना को सपोर्ट करते हैं या करेंगे आने वाले टाइम में, नो डाउट। चाहे सुशांत हो, चाहे कंगना हो या कोई भी हो, हम सिर्फ सच का साथ देना जानते हैं, बस दैट्स इट। और इस पूरे केस में, सुशांत के पूरे केस में रिया को बचाने के लिए जिस तरह महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करता है कि मुंबई में ड्रग्स अगर चल रहा था, ड्रग्स का ये काला बाजारी चल रहा था, तो ये कहीं ना कहीं मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की मिली भगत से चल रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनको करंट लगा इस बात से कि वो कह रहे हैं कि हम कंगना को आने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। बट ऑब्वियस है, जब बॉलीवुड माफियाज को टारगेट किया जा रहा है, बॉलीवुड के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जैसा कि मैंने बोला, आपने नोटिस नहीं करी मेरी बात शायद पहले इसके, मैंने कहा था कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है शहर का बिना सरकार की परमिशन के। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इन सबको पता रहता है कि हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में या हमारी किसी उसमें क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत। इन लोग को हर चीज की भनक रहती है, शायद इसीलिए आज कूद कूद के सामने आकर के बयान दिए जा रहे हैं उल्टे सीधे। संजय राउत का ऐसा स्टेटमेंट कंगना के अगेंस्ट, ये उनके अगेंस्ट भारी पड़ सकता है, क्योंकि आज अगर कंगना को एक भी खरोच आती है, मुंबई में कुछ भी होता है, तो पूरा ब्लेम मुंबई महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार पे जाएगा, जो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो मेरे ख्याल से अब भुगते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंगना जी अगर सच बोल रही है तो वो कभी झुकेंगी। और उनके बयान को देखते हुए मुझे बिल्कुल भी ये 1% भी नहीं लग रहा है कि वो लेडी किसी के सामने झुकने वाली है, क्योंकि जो सच बोलता है उसकी आंखें बोलती है। कहीं ना कहीं हमारी बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं, आपको भी लगता है कि हमने जो बोला वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको भी लगता है कि इस पे सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो आप प्लीज हमारा सपोर्ट करें और डटे रहिए इसी के साथ। सुशांत को हमें इंसाफ दिलाना ही दिलाना है, चाहे कुछ हो जाए। धन्यवाद।